ही में देश में दो राजनीतिक घटनाक्रम हुए। पहला यह कि जब ईडी ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से पूछताछ की तो उसके विरोध में कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन छोड़ दिया और इस आंदोलन को सत्याग्रह नाम दिया। लेकिन देखने वाली बात यह है, क्या ये वास्तव में सत्याग्रह था और इसे गांधीवाद से जोड़ने की कवायद की। दूसरा घटनाक्रम हुआ कि जो सांसद निलंबित हुए थे राज्यसभा से और लोकसभा से, उन्होंने गांधी प्रतिमा के नीचे अनशन कर अपने निलंबन के खिलाफ धरना दिया और धरना देते समय उन्होंने बिरयानी और चिकन खाया। तो क्या ये भी गांधीवाद है? और क्या ये गांधीवाद को जो उन्होंने गांधी प्रतिमा के नीचे उन्होंने इसको ठहराने की कोशिश की, उसको सिंबॉलिक रूप से गांधीवाद से जोड़ने की कवायद की, तो इसको क्या गांधीवाद कह सकते हैं? क्या वास्तव में ये दोनों राजनीतिक घटनाक्रम गांधीवाद के रूप में माने जाएंगे, या सत्याग्रह जो वही सत्याग्रह था जो गांधी जी ने किए थे? और जो क्या बिरयानी खाना, चिकन खाना गांधी प्रतिमा के नीचे, ये गांधीवाद के रूप में प्रतिपादित इसको कर सकते हैं? क्या ये नैतिक रूप से ठीक था, क्या उचित था? इसका विश्लेषण हम अपने 5 मिनट के इस वार्ता में करना चाहेंगे। हम इस दोनों घटनाक्रमों को गांधी के आंदोलन जो थे, जो उन्होंने 5 और 6 आंदोलन जो बड़े आंदोलन किए थे देश में, वो आंदोलन जो थे वो उनका ट्रेंड क्या था, उनकी प्रकृति क्या थी? क्या उन आंदोलनों की तुलना इन आंदोलनों से की जा सकती है? क्या इन आंदोलनों को जो अभी 2 आंदोलन हुए जिसकी चर्चा मैंने की, तो वो क्या गांधीवाद के अनुरूप ही थे? इसकी हम चर्चा करेंगे। तो हम गांधी के जो 5 आंदोलन हैं उन पर हम प्रकाश डालते हैं। जब गांधी अफ्रीका से भारत लौटे, अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने प्रवेश किया, राजनीति में प्रवेश किया। 1915 में वो अफ्रीका से भारत में आए थे, तब उनकी उम्र 45 साल थी। उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और 1917 में सबसे पहले एक बड़ा आंदोलन चंपारण का जो सत्याग्रह था, किसानों के पक्ष में, नील के किसान थे वहाँ चंपारण में, बिहार में, जो आजकल बिहार में स्थित है। उस समय के जो बड़े किसान थे रामचंद्र शुक्ला, उन्होंने बुलाया था। जो अंग्रेज़ थे वो जबरन नील की खेती करा रहे थे किसानों को, और तो इसके गांधी जी ने वहाँ पहुँचे, उन्होंने आंदोलन किया और उनको सफलता मिली, किसानों को मुक्ति मिली और खेती में स्वतंत्रता मिली। दूसरा उन्होंने जो आंदोलन था वो खेड़ा का आंदोलन था, जहां पर गुजरात में खेड़ा स्थित है। वहां पर काल के बावजूद भी किसानों के कर में वृद्धि की गई थी ब्रिटिश हुकूमत में, तो गांधी जी ने वो आंदोलन किया था। तो गांधी जी के आंदोलन के कारण जो कर वृद्धि थी, अंग्रेज हुकूमत को वापस लेना पड़ा। ये जो गांधी के आंदोलन थे, कोई भी आंदोलन, ये सत्याग्रह उन्होंने नाम दिया था, लेकिन इनमें ये 2 आंदोलनों में भी कहीं भी व्यक्तिगत हितों की बात गांधी जी ने नहीं की। अब तीसरा आंदोलन पे हम चर्चा कर लेते हैं। तीसरा आंदोलन जो रौलिक एक्ट था, बिना दलील और बिना अपील के गिरफ्तारी, उस समय 1917 और 1919 में रौलिक एक्ट पारित किया गया था। तो उसके खिलाफ में गांधी जी ने पूरे देश में आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन के नाम से। उसको बड़ा समर्थन मिला, बाद में उसमें खिलाफत भी जोड़ दिया गया। तो खिलाफत असहयोग आंदोलन के नाम से उन्होंने सत्याग्रह किया, बड़ी तादाद में लोगों ने गिरफ्तारी दी। कहीं भी उसमें गांधी जी ने अपने हितों की बात नहीं की, जन समुदाय के हित की बात की। चौथा जो आंदोलन था, सबने अवज्ञा आंदोलन था, वो 1930 में उन्होंने दांडी मार्च किया। सबने अवज्ञा का मतलब ये था कि जो ब्रिटिश के जो कानून है उनकी अहिंसात्मक रूप से उनका प्रतिरोध करना। उन्होंने दांडी की यात्रा की। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से उन्होंने 78 किलोमीटर पैदल चलकर 1930 में दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक बनाया, और नमक कर के खिलाफ, जो नमक पर कर लगाया था उसके खिलाफ उन्होंने नमक बनाकर के बड़ा आंदोलन चलाया। इसके बाद में उसको जब ये आंदोलन चरम पे पहुंचा तो ब्रिटिश हुकूमत में उनसे वार्ता की और गांधी जी ने अपने सबने अवज्ञा आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया। फिर जब ये जो वार्ता का जो विषय था उसका जो पालन नहीं हुआ, तो फिर गांधी जी ने फिर 1932 में
एक फिर सबने अवज्ञा के नाम से आंदोलन छेड़ दिया, जिसमें बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां पूरे देश में हुई और जो ब्रिटिश के जो कानून थे उनको तोड़ने का काम किया। जैसे कि नौकरी से इस्तीफा दे दिया, छात्र स्कूल जाने से मना कर दिया, टैक्स देने से मना कर दिया, इस तरीके से तमाम कानून थे जो सबने अवज्ञा में थे। जो और एक आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जो उनके नेतृत्व में चलाया गया था मुंबई से 8 अगस्त 1942 को, तो उसमें भी उन्होंने करो या मरो का नारा दिया और बड़ा आंदोलन छेड़ा। सत्याग्रह, ये सारे आंदोलन जो थे उनके सत्याग्रह और अहिंसा पर टिके हुए थे। करो या मरो का मतलब था ये कि आंदोलनात्मक रूप से जनता सड़कों पर उतर आया और ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करे। बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई, गांव-गांव में बड़ा आंदोलन छिड़ गया और लोग जुड़ गए उससे। गांव गरीब और सारे लोग जुड़ गए, पूंजीपति से लेकर के सारे लोग जुड़े उसमें, किसान मजदूर सभी तबके के लोग जुड़े उसमें। तो ये जो आंदोलन थे गांधी जी के, आप देखेंगे कि कहीं भी ये सारे आंदोलन में उनका कोई व्यक्तिगत हित नहीं था, कोई व्यक्तिगत आरोपों पर उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किए थे। लेकिन ये जो आंदोलन हुए हैं, कांग्रेस ने जो अभी किया है सत्याग्रह के नाम पर, अपनी जो पूछताछ कांग्रेस के लीडर से हुई, सोनिया गांधी से हुई ईडी के द्वारा, तो उसके खिलाफ उन्होंने ये सत्याग्रह नाम दिया। लेकिन सत्याग्रह से दूर दूर से लेना देना नहीं, गांधी के थॉट से, गांधी के विचार से कोई इसका मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं है। अब जैसे कि कि जो आंदोलनों की मैंने चर्चा की, उससे आप समझ जाएंगे कि व्यक्तिगत आरोपों के खारिज करने के लिए, व्यक्तिगत आरोपों को के खिलाफ उन्होंने कोई आंदोलन नहीं थे, सारे जन समुदाय के लिए, जनहित के लिए थे और देश की आज़ादी के लिए थे। दूसरा जो बिरयानी खाने का जहाँ तक मामला है, गांधी जी की प्रतिमा के नीचे जो बिरयानी खाई सांसदों ने, तो ये तो कि बिरयानी खाने से किसी को कोई रोका नहीं जा सकता है, ये उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए और वो उसके लिए उसका कोई मतलब भी नहीं है कि उसको रोका जाए। लेकिन अगर आप गांधी प्रतिमा के नीचे अगर आप मांस खाते, जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन भर मांस नहीं खाया और अहिंसा और सत्य पर चलता रहा जो व्यक्ति, इन दो अस्त्रों के को लेकर के, तो लेकिन आप देखने वाली बात यह है कि जब ये लोग बिरयानी खा रहे हैं और अपने आप को गांधी प्रतिमा के नीचे सिंबॉलिक रूप से जोड़ करके धरना दे रहे हैं कि हम गांधी के अनुरूप ही अपना काम कर रहे हैं, गांधी थॉट के हम नज़दीक हैं, गांधी दर्शन के हम पालन करने वाले हैं। लेकिन जब गांधी जी के आप जब व्यक्तिगत जीवन पर जाएंगे तो गांधी जी ने कभी भी मतलब पूरे जीवन में अगर कुछ घटना छोड़ दी जाए तो उन्होंने कभी मांस नहीं खाया। मतलब जो अगर हिंसा जो जिन जानवरों पर हो रही थी, मैंने गाय भैंस पर, उनको किसी ने बताया कि गाय भैंस पर दूध निकालने के लिए हिंसा की जाती है, उनको मारा पीटा जाता है, तो उन्होंने गाय और भैंस के दूध को उन्होंने जीवन भर फिर बाद में नहीं पिया जब उनको जानकारी मिली, और वो बकरी का ही दूध पीते रहे। तो और देखने वाली बात यह है कि यद्यपि उन्होंने, गांधी जी ने जो उनका मांस खाने की जहाँ तक बात है, उन्होंने अपने जीवन में जब छात्र थे तब उन्होंने मांस खाया और इस कारण से खाया कि उनके मित्र ने उनको बताया था, समझाया था कि ये जो अंग्रेज हैं वो इसलिए शासन कर रहे हैं कि अपने देश पर कि वो मांस खाते हैं और मजबूत हैं, तो हम लोग क्यों ना मांस खाएं और तभी हम अंग्रेजों को भगा पाएंगे। तो इस कारण से गांधी जी अपपक्व थे, छात्र थे, तब उन्होंने मांस खाया और एक साल में 2-3-4 बार खाया उन्होंने मांस। और उन्होंने इस घटना का वर्णन उन्होंने अपने जो आत्मकथा है सत्य का प्रयोग, उसमें उन्होंने बखूबी से किया है, उन्होंने कोई बात छुपाई भी नहीं। लेकिन जब वो ब्रिटेन में पढ़ने गए और वकालत की पढ़ाई करने गए तो उन्होंने अपने माता पिता को वचन दिया कि हम कभी मांस नहीं खाएंगे, मीट नहीं खाएंगे। और तो उन्होंने फिर जीवन भर तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने कभी मांस नहीं खाया और अहिंसा का इतना ज़बरदस्त प्रयोग किया कि आप मानिए कि जो जिन जानवरों पर हिंसा होती थी, गाय और भैंस, उन पर उनका दूध खाने से उन्होंने परहेज कर दिया, मना कर दिया और बकरी का दूध पीते रहे। तो ऐसे व्यक्ति की
के नीचे आप जब उसके दर्शन को आप जोड़ रहे हैं, उस कनेक्ट कर रहे हैं आप, गांधी बात से आप जोड़ रहे हैं, उसकी प्रतिमा के नीचे, उस महान व्यक्ति की प्रतिमा के नीचे आप सांसद गण मांस खा रहे हैं, तो ये नैतिक रूप से बिल्कुल ठीक नहीं है। उसका कानूनी एस्पेक्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन नैतिक और सदाचार के रूप में, शिष्टाचार के रूप में, एक सामाजिक शिष्टाचार होता है, उसके अनुरूप मांस खाना ठीक नहीं है। आप मांस खा सकते हैं, प्रतिमा के नज़दीक न खाएं, और कहीं आंदोलन के दौरान जब आंदोलन कर रहे हैं तो प्रतिमा के नज़दीक न खाएं। बाकी आप कहीं भी जाकर खा सकते हैं, होटल में खा सकते हैं, रेस्तरां में खा सकते हैं, कहीं भी आप खा सकते हैं, लेकिन गांधी प्रतिमा के नीचे मांस खाना ये ठीक नहीं है। तो आप देखने वाली बात ये है कि दोनों जो घटनाक्रम थे, एक घटनाक्रम था कि सोनिया गांधी से पूछताछ जो ईडी ने की, उसके खिलाफ सत्याग्रह किया। सत्याग्रह बिल्कुल नहीं था, गांधी बात से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो गांधी जी ने सत्याग्रह चलाए उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके कोई समानता नहीं है। और जो मांस, जहाँ तक की बात है, वो भी उचित नहीं है। मांस खाना शिष्टाचार के रूप में व्यक्तिगत जीवन में आप खा सकते हैं, लेकिन गांधी के प्रतिमा के नीचे मांस खाना ये बिल्कुल उचित नहीं है।